हेलो स्टूडेंट, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे, जैसे कल इवनिंग में 30 दिसंबर 2021 को अपने बीएससी सेकेंड ईयर का रिजल्ट जारी हुआ है। इसी के साथ स्टूडेंट बीएससी फाइनल ईयर और सेकेंड ईयर दोनों क्लासों का रिजल्ट जारी हो चुका है। उसी के साथ एमएससी प्रीवियस का भी रिजल्ट जारी हो चुका है। तो किसी स्टूडेंट ने यदि ये रिजल्ट नहीं देखे हैं तो आप univi.india.com साइट पे जाके, यानी यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पे जाके आप रिजल्ट को देख सकते हो। और बीएससी सेकेंड ईयर वाले कई विद्यार्थियों को भी पता नहीं, तो आप देख लीजिए स्टूडेंट। फिर सभी का रिजल्ट अच्छा रहा है, क्योंकि इस बार कोरोना में पेपर पैटर्न कम कर दिया गया था, तो उसके यदि किसी स्टूडेंट के कोई कम रहा है, अब कई विद्यार्थी हैं, अधिकतर उनके स्टूडेंट ये लिखा हुआ आ रहा है EFPT। तो स्टूडेंट इसका मतलब फेल नहीं है आप, इसकी फुल फॉर्म होती है एलिजिबल फॉर पार्ट थर्ड, यानी तृतीय वर्ष के लिए आप एलिजिबल हो, पेपर दोगे, आप फाइनल ईयर में आ चुके हो। बस बात इतनी है कि जो सेकेंड ईयर बात आती है अपने सेकेंड ईयर के अंदर जैसे फिजिक्स और मैथ वाले स्टूडेंट है या पीसीएम के हैं, तो पीसीएम में फिजिक्स और मैथ में कोई पेपर आपके छूटा हुआ है या केमिस्ट्री में है, तो जिसमें पासिंग मार्क्स हैं वो कम है, तो वो आपको बेक हो रहा है, यानी कि आपको फाइनल ईयर के जब पेपर होंगे तब आपको वो बेक पेपर देना होगा। तो EFPT का मतलब, इसमें कई स्टूडेंट मेरे को फ़ोन करके पूछ रहे हैं, सर ये फेल तो नहीं हो गए? नहीं, फेल नहीं हुए हो आप, आपको एलिजिबल पार्ट थर्ड के अंदर डाल दिया गया है, यानी फाइनल ईयर में आ चुके हो। सिर्फ और सिर्फ आपके सेकेंड ईयर में एक या दो पेपर में बेक रही है, जो आपको फाइनल ईयर के साथ देने होंगे। ये तो बात हुई इसकी EFPT की। अब कईयों स्टूडेंट है वो कह रहे हैं हमारे नंबर कम आए हैं, तो आप रिवोल्यूशन कर सकते हो। आज से रिवोल्यूशन ऑन हो चुका है और 15 दिन के लिए है, 15 या 21 दिन के लिए रिवोल्यूशन है। आप रिवोल्यूशन पढ़ सकते हो प्रत्येक पेपर के अंदर जिसमें आपको नंबर कम लगते हैं। तो ये तो बात हुई सेकेंड ईयर के रिजल्ट की। अब स्टूडेंट एमएससी प्रीवियस है। एमएससी प्रीवियस के अंदर स्टूडेंट बहुत से स्टूडेंट हैं जिनको ये पता नहीं है कि पासिंग मार्क्स कैसे होंगे, क्योंकि कईयों ने फॉर्म भर दिया था, फिर पेपर दिए थे, लेकिन क्यों पेपर का टाइम टेबल इस हिसाब से अपनी यूनिवर्सिटी ने निकाला था कि जिससे तैयारी का भी हमें टाइम नहीं मिला था। फिर भी कई स्टूडेंट ऐसे थे जो रेगुलरली तैयारी कर रहे थे, अच्छी मेहनत भी की। तो यहाँ प्रत्येक पेपर के अंदर आपको 25 मार्क्स लाने अनिवार्य हैं। यदि आपके 25 मार्क्स यदि किसी पेपर में कम रह रहे हैं तो आपके फेल शो हो रहा है। क्या शो हो रहा है स्टूडेंट? फेल। और टोटल मार्क्स होते हैं स्टूडेंट एमएससी के, वो आपको मिनिमम टोटल मार्क्स तो कितने होते हैं? 500। उसमें से आपको पास होने के लिए पासिंग मार्क्स चाहिए, वो चाहिए 200, यानी कि 500 में से आपको 200 नंबर लाते हो तो आप टोटल 200 नंबर चाहिए पासिंग मार्क्स में। और प्रत्येक पेपर के अंदर पर पेपर अपने को कितना चाहिए स्टूडेंट? 25 नंबर तो कम से कम होने चाहिए, नहीं तो क्या करेगा? फेल शो कर रहा है। यदि आपके किसी दो सब्जेक्ट में, एक या दो सब्जेक्ट में 25 से मार्क्स कम है और बाकी आप 200 से ऊपर आपका रिजल्ट है, तो आप पास हो सेकेंड ईयर में, यानी कि फाइनल ईयर में एलिजिबल हो। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे फेल शो हो रहा है, यानी कि ये फाइनल ईयर में प्रीवियस की बेक है, ये अपने कंप्यूटर में आता है। फिर बात आती है, यदि आपके 3 पेपर में या 4 पेपर में 25 से कम है तो आपको प्रीवियस वापस करनी होगी स्टूडेंट, आप पास नहीं हो। यानी कि 2 पेपर में आपके यदि मार्क्स कम है, बाकी में आपके टोटल 200 से अबव हो रहे, तो आप पास हो। तो ये भी ध्यान रखें स्टूडेंट। तो सेकेंड ईयर में EFPT जो इनका लिखा हुआ है वो फेल नहीं है, किसी एक सब्जेक्ट में जो अपने सेकेंड ईयर में बेक थी वो है। और एमएससी प्रीवियस के अंदर यदि फेल शो हो रहा है, 2 या 1 पेपर में 25 से कम मार्क्स आ रहे हैं, तो वो बेक पेपर है जो प्रीवियस में अपन फाइनल के साथ देंगे। टोटल मार्क्स 200 से अबव है। तो यदि आपके प्रत्येक पेपर में 25 से ऊपर नंबर है और 200 से नीचे कम है नंबर, तो स्टूडेंट केवल 195 नंबर होंगे तो ही छूट है। यदि 195 से और कम हुए तो आप पूर्ण रूप से फेल है। 195 तक 5 नंबर का आपको ग्रेस मिल जाएगा, अन्यथा नहीं होगा। तो यह तो बात हुई प्रीवियस की और सेकेंड ईयर की बात। फाइनल का रिजल्ट आ चुका है स्टूडेंट, पहले ही हमने बात कर ली थी। इसी के साथ
फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनको 31 दिसंबर तक डेट बढ़ाई, पहले 4 दिसंबर तक थी, कि वो 12वीं और 10वीं क्लास की मार्कशीट अपलोड कर दें स्टूडेंट। वही साइट है univi.india.com, जो MGCU की ऑफिशियल साइट है, उसके ऊपर जाके आप जो मार्कशीट अपलोड करने का ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक करके जानकारी भर के वो मार्कशीट अपलोड कर दीजिए, जिससे आपके BSc फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ जाएगा। तो ये तो बात हुई। अब स्टूडेंट बात आती है पढ़ने की। तो देखो अभी कल ही रात को इवनिंग में अपनी राजस्थान जो सरकार है उसने रीट की परीक्षा के लिए घोषणा जारी की कि 14 से 15 मई को रीट की परीक्षा होगी। तो स्टूडेंट इससे हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे जो कोरोना चल रहा है, महामारी चल रही है, उससे लॉकडाउन का कोई अभी सरकार को कोई उसके लिए कोई रणनीति नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग लॉकडाउन की भी ऐसी कोई मंशा नहीं है कि लॉकडाउन लगेगा। लॉकडाउन लगता है तो भी अपने सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के तो पेपर कंपलसरी होंगे ही, लेकिन फर्स्ट ईयर को क्या पता प्रमोट कर दे। लेकिन प्रमोट करने के भी 99% नहीं है, प्रमोट नहीं होंगे स्टूडेंट। और रही बात यूनिट कम करने की, पेपर पैटर्न कम करने की, तो स्टूडेंट इस बार भूल ही जाओ कि पेपर पैटर्न कम होगा नहीं होगा। प्रत्येक यूनिट के अंदर आपको 5 यूनिट होती है प्रत्येक पेपर के अंदर, और हर सब्जेक्ट के 3-3 पेपर होंगे BSc के लिए। तो मैथ के भी हमने 3 पेपर होते हैं, फिजिक्स के लिए भी 3 और MSc के लिए 5 पेपर होंगे। पैटर्न इस बार कम नहीं होगा, ये ध्यान रखें। फाइनल ईयर वाले भी जो प्रीवियस पास करके आए हैं या बैक शो हो रहा है फेल लिखा, लेकिन वो भी फाइनल में ही है स्टूडेंट। तो ये बात हुई। तो प्रत्येक यूनिट है, प्रत्येक यूनिट के अकॉर्डिंग हमें अध्ययन करना है। 5 यूनिट करेंगे स्टूडेंट, और प्रत्येक पेपर BSc के अंदर 200 नंबर का होता है, जिसमें 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पेपर 66, सेकंड पेपर 66 और थर्ड पेपर 68 मार्क्स का होता है। MSc के अंदर 5 पेपर होते हैं, सभी पेपर 100 नंबर के होते हैं स्टूडेंट। तो 100 नंबर का पेपर है, केवल 25 से काम नहीं चलेगा, आपको कम से कम इसमें फर्स्ट डिवीजन या 55% बनाने ही होते हैं, नहीं तो आपकी ये मार्कशीट किसी काम की नहीं आती। मैं अभी भी आपको आगाह कर देता हूँ, क्योंकि कई स्टूडेंट होते हैं कि हम जस्ट पास हो गए, जस्ट पास होने से काम नहीं चलता, कंपटीशन बढ़ चुका है। तो स्टूडेंट यहाँ से भी आप MSc के लिए भी आप इसको हल्के में नहीं लें, और BSc वाले तो चाहे फाइनल में है, चाहे सेकेंड ईयर में है, चाहे फर्स्ट ईयर में, कभी भी हल्के में नहीं ले। तो इसी के साथ अब बात आती है कि पढ़े कैसे। तो स्टूडेंट आप अपना जो गणित के विद्यार्थी हैं वो बुक्स आती है स्टूडेंट, वहाँ बुक से या कोचिंग से या कॉलेज में क्लासें लगती है तो आप अटेंड करना शुरू कर दीजिए। इसी के साथ एक बार फिर आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक धन्यवाद।